32 वर्षीय उर्मिला अपने पति के साथ कुंभ मेले में जाती है स्नान करने के लिए। जैसे ही वो स्नान करने के लिए पहुंचती है, उसका पति वहां पर बिछड़ जाता है, क्योंकि वहां पर काफी भीड़ थी। पति बिछड़ जाता है, काफी कोशिश करने के बाद उसका पति नहीं मिल पाता है। तो वो काफी टाइम के बाद जब शाम हो जाती है, भीगे हुए कपड़ों में एक बाबा की कुटिया में चली जाती है। फिर बाबा जो उस 32 वर्षीय उर्मिला के साथ काम करता है, आप इस कहानी को सुनकर दंग रह जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आखिरकार ये हो क्या रहा है। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले या कहानी सुनाने से पहले मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना किसी को परेशान करना है, ना किसी की छवि पर उंगली उठानी है। केवल आपको जागरूक करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे बहरूपिये घूम रहे हैं इस देश में, जिन पर आदमी भरोसा कर लेता है और भरोसा करने के बाद वो फिर उसे के हादसे का जो है शिकार हो जाता है। तो मैं आपसे ये उम्मीद जरूर करूंगा और ये भी कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल सोचकर समझकर ही ऐसे बाबाओं के चुंगल में आए, क्योंकि ऐसे बाबा जो होते हैं, जो बहरूपिये होते हैं, जो भगवा चोला पहनकर बहरूपिया, जिन भगवे चोले के रूप में जो बहरूपिया होता है, जो भगवा चोले को बदनाम करने की कोशिश यहाँ पर करता है, उसके बहकावे में ना आए। हो सके तो उसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में जाकर जरूर करें, क्योंकि सरकार इस चीज के लिए बहुत सतर्कता बरत रही है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा आपके लिए लेकर आया हूं एक और ऐसी सच्ची कहानी, जो कि महाकुंभ मेला 2025 से आ रही है। जैसा कि सभी जानते हैं कि 2025 का ये 144 साल बाद महाकुंभ लगा है, इतना बड़ा महाकुंभ लगा है। और इस महाकुंभ में देश की और विदेशों की महान विभूतियां भी यहाँ पर पहुंच रही हैं। जैसा कि अभी पिछली स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी कि कुंभ मेले में आग कैसे लगी थी, उसका कारण बताया था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वो कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए वक्त जाया ना करके कहानी की तरफ बढ़ते हैं। 32 साल की उर्मिला, रहने वाली बिहार की, बिहार का एक जिला पड़ता है दरभंगा। दरभंगा से वो दोनों दंपति महाकुंभ में आते हैं स्नान करने के लिए। जैसे ही महाकुंभ में आते हैं, उनके पास एक बैग था, एक पॉलीथीन थी। बैग में उनके जो जरूरत का सामान होता है, जैसे कपड़े हो गए, पैसे हो गए, या खाने की और भी चीज, अपनी जरूरत की वस्तुएं होती हैं, वो सब वो लेकर आए थे। लेकिन इतनी भीड़ को देखकर उनके दिमाग में ये नहीं समझ पा रहे थे कि नहाना, नहाए तो नहाए कैसे। तो दोनों पति पत्नी आपस में ये बोलते हैं कि एक एक करके नहा लेते हैं। एक बार तुम नहाओगी तो मैं ख्याल रख लूंगा कपड़ों का, और मैं नहाऊंगा तो आप ख्याल रख लेना। तो इस पर जो बात निकल कर आती है, पति कहता है कि पहले आप चली जाओ, आप स्नान कर लो और उसके बाद मैं स्नान कर लूंगा। पति के कहने पर पत्नी गंगा जी में स्नान करने के लिए चली जाती है, जो कि महाकुंभ का स्नान था। और जैसे ही स्नान करने के लिए जाती है, थोड़ी देर बाद जब देखती है तो वो नहाते नहाते थोड़ा आगे की तरफ यहाँ पर निकल जाती है, जिससे वो समझ नहीं पाती कि मैंने जो अपने पति को, मैंने जो अपने कपड़े रखे थे, या मेरा जो पति खड़ा था, वो कहाँ पर है। अब काफी ढूंढती है, क्योंकि करोड़ों की तादाद में यहाँ पर भीड़ थी। वो अपने पति को कहीं भी नहीं खोज पाती है। सुबह से शाम हो जाती है, ऐसे ही घूमते 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 वो दिन छिपे का समय हो जाता है। घूमते घूमते पति को गीले कपड़ों में थी, एक बाबा के टेंट के पास पहुंच जाती है। वहां पर बाबा आग सेक रहे थे, आंच उन्होंने यहाँ पर जलाई हुई थी, उसे सेक रहे थे। जाकर वहां पर बैठ जाती है और आग सेकने लगती है। तभी बाबा की नजर उस औरत पर पड़ती है, जो कि 32 वर्षीय उर्मिला थी। उसको देखकर बाबा कहते हैं कि बच्चा, तुम कैसे परेशान हो, क्या परेशानी है, और कपड़े तुम्हारे गीले हैं, सूखे कपड़े कहाँ पर हैं। वो कहती है कि बाबा, हम दोनों दंपति, पति पत्नी बिहार के दरभंगा से आए हैं। मेरा नाम उर्मिला है और मेरी उम्र 32 साल है। मैं स्नान करने के लिए गई तो भीड़ में मेरे पति यहाँ पर गुम हो गए हैं। लाख खोजने के बाद भी वो नहीं मिल पा रहे हैं। इस पर बाबा कहता है, आंख बंद करके थोड़ा ध्यान लगाता है और कहता है कि बेटी, आप चिंता मत करो, आपके जो पति हैं वो 10 से 15 मिनट में यहाँ पर आ जाएंगे, आप बेफिक्र रहो। वो भी भरोसा कर लेती है कि बाबा है, ज्ञान होगा और चमत्कारी बाबा हैं, इन्होंने आंख बंद करके जो बताया है, शायद मेरा पति जो है यहाँ पर 10 से 15 मिनट में आ जाएगा। वो इतना भरोसा कर लेती है। कुछ ही देर के बाद वह बाबा जो है, जो ढोंगी बाबा था, बाबा नहीं कह सकते, जो भगवा कलर के चोले में एक दरिंदा था, ढोंगी था, जिसने और भी हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने की यहाँ पर कोशिश की। थोड़ी देर बाद ही वह ढोंगी बाबा
जो है उससे कहता है कि बेटी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे औलाद नहीं है। इस पर जो महिला है उर्मिला वो एकदम चौंक जाती है। वो कहती है कि जो बात मुझे पता है, मेरे पति को पता है, मेरे परिवार को पता है, बाबा को कैसे पता है? बाबा कैसे जानते हैं कि मुझे कोई औलाद नहीं है, मुझे कोई बच्चा नहीं है? तो वो तुरंत ही बाबा के हाथ जोड़कर पैरों में लेट जाती है कि बाबा आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सब कुछ जानते हो, क्या मेरे वो कहता है कि आपको औलाद हो सकती है। बाबा इस पर कहता है कि आपको औलाद हो सकती है। वह बाबा की बातों में आ जाती है और बाबा कहते हैं कि बेटा ये सेब है, आप इसे खाओ और थोड़ी देर आराम करो, तब तक तुम्हारे पति भी आ जाएंगे। उसने जैसे ही उस औरत को सेब देता है, वह औरत उर्मिला जो है सेब खाती है और सेब खाते के साथ ही बेहोशी की हालत में हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर बाबा उसके साथ यहाँ पर घिनौना करने लगता है। लगातार 2 दिनों तक कर रहा था ये बाबा इस महिला के साथ गंदा काम। और तभी वहां से एक बाबा जो है एक दिन जो है किसी काम से टेंट के बाहर जाता है और महिला से कहता है कि तुम आराम करो, तुम्हारा पति यहीं पर ही आएगा। मतलब उसका ऐसा माइंड वॉश कर दिया था बाबा ने, उर्मिला का माइंड जो है वॉश कर दिया था बिल्कुल। वो वही बात बोल रही थी जो बाबा बोल रहा था। हालांकि इससे पहले मैं एक स्टोरी और भी सुना चुका हूँ। एक लड़की की स्टोरी थी जो कि एक बाबा ने 9 साल की जो वंशिका थी, भदोई की रहने वाली, उसका अपहरण करने की कोशिश की थी। हालांकि उसे जो है अब उसके घर सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। अब लड़की बिल्कुल सेफ है और सुरक्षित है। तो इस पर जब वह बाबा निकल कर जाता है टेंट से बाहर, उधर से एक पत्रकार ऐसे ही न्यूज, जैसे कि वंशिका को देखा था न्यूज चैनल वाले ने, किसी ने उस औरत को वहां पर देखा कि औरत है, 3-4 दिन से इसके कपड़े भी मैले से हो रहे हैं, ये आखिरकार इस बाबा के टेंट में कर रही है तो क्या कर रही है। उसके बाद यहाँ पर वह टेंट के अंदर जाता है। जो पत्रकार होता है हमारा भाई, उसको मैं सल्यूट भी करूंगा कि भाई आपकी लोगों की वजह से यहाँ पर जो है इतना सतर्कता है कि आप लोग बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हैं इस चीज का। वह पत्रकार जाता है अंदर, टेंट के अंदर, और जाकर देखता है कि एक महिला वहां पर जो है लेटी हुई है। वह महिला को जो है उठाने की कोशिश करता, उससे बातचीत करने की कोशिश करता। काफी मशक्कत करने के बाद वह महिला उठ जाती है और उसके बाद उससे पूछा जाता है कि आप यहाँ इस तंबू में क्या कर रही हैं? यार ये तो तंबू बाबा का। उसने कही है कि मेरे पति ऐसे ऐसे गुम हो गए हैं और बाबा ने मुझे विश्वास दिलाया है कि यहाँ पर जो है तुम्हारा पति जो आएगा वो यहीं पर आएगा। और इस पर जो है पत्रकार को थोड़ा शक हो जाता है कि शायद एक केस पहले भी यहाँ पर ऐसा हो चुका है, शायद ऐसा ना हो कि इस महिला के साथ कोई घिनौना काम यहाँ पर हो जाए और महिला के साथ कोई अनहोनी घटना यहाँ पर घट जाए। वो तुरंत ही अपने जो पत्रकार साथी होते हैं उनको बुलाता है। फिर बाबा जो है वो भी वहां पर आ जाता है उस टेंट में। बाबा से पूछा जाता है तो बाबा इधर उधर की बातें करके उनको भटकाने की कोशिश करता है। वो भटकाने की कोशिश कर रहा था तो वहां पर जो है शोर शराबा होने लगा और जो आसपास के टेंटों में लोग बाग थे, जो साधु संत थे, जो हमारे अघोरी बाबा थे और अलग अलग अखाड़ों के जो बाबा थे, वो वहां पर पहुंच जाते हैं और वो जो बहरूपिया साधु था उसकी वहां पर जो है जमकर पिटाई करने लगते हैं। जिस पर पिटाई होने के बाद उससे सच जो है वो उगलवाया जाता है। तो वो सारी सच्चाई पिटने के बाद यहाँ पर सारी बता देता है कि किस किस तरीके से वह महिला उसके तंबू में आई थी और उसने उस महिला के साथ क्या क्या घिनौना कृत्य किया। तो दोस्तों, जो साधु बाबा थे उनको पुलिस कस्टडी में दे दिया गया है। हालांकि उन पर अभी कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, इस बात का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। यदि ऐसी कोई बात सामने आती है कि कार्रवाई क्या हुई है, मैं आपके समक्ष जरूर रखूंगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, किसी भी अखाड़े के साधु संतों का इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। केवल ये वीडियो आपको जागरूक करने के लिए है। किसी भी साधु संत की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे बहरूपीय भगवा चोले में घूम रहे हैं जिनको पहचानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। अब किस किस को ये पहचानेंगे कि ये बाबा है या ये ढोंगी है? तो ऐसे ढोंगियों से आप बचकर रहें, क्योंकि हमारे जो अखाड़ों के जो बाबा हैं वो इस तरीके की घिनौनी हरकत कतई नहीं कर सकते हैं, ना उन्हें इतना समय है। वो अपनी भक्ति में ही व्यस्त रहते हैं और लोगों का उद्धार करने के लिए व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे ढोंगियों से बचकर रहें। तो आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलता हूं ऐसी ही अगली वीडियो में। सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।